जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं, मैं कुछ बच्चों से फार्मूलों का डिस्कशन कर लेता हूँ। मानसी, आपकी साउंड मैंने अनम्यूट करी है। आप मुझे फार्मूला बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। फास्ट बोलना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। बच्चे बच्चे, गलत 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 गलत। देखो, ये बहुत गड़बड़ है बच्चों, आपको फार्मूले याद नहीं हुए हैं अभी तक। पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। इतने दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप गलत सुना रहे हैं, और वो भी अच्छे बच्चे के साथ ऐसे। मैं फार्मूला दोबारा बोलता हूँ। ए क्यू प्लस, जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं फार्मूलों पर काम करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मानसी, वंस अगेन रिपीट। अब देखो, इसको याद है लेकिन जल्दबाजी में इसने मिस्टेक कर दी। तो ये कॉन्फिडेंस बच्चों होना चाहिए, स्पीड का काम होना चाहिए। आपके साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है कि चीज़ें आपको आती हैं लेकिन जल्दबाजी में आप गलत लिख देते हैं। तो ये प्रैक्टिस चाहिए। पारस से पूछ रहा हूँ, साउंड मैंने अनम्यूट करी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फास्ट। पारस कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पारस, अच्छी कोशिश। पिया गांधी का नंबर है। पिया गांधी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बच्चे बिल्कुल गलत। ये भी गलत हो गया। अरे आप ध्यान से सुनो बच्चों, फार्मूलों पर आपका काम गड़बड़ हो रहा है, बहुत मिक्सिंग हो रही है। मैंने पहले ध्यान से सुनना सब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है मैंने, ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं पूछा। दो अलग अलग फार्मूले हैं, ये कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को हो सकती है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा हूं मैं, एक बार दोनों बोलता हूं। एक्चुअली नहीं नहीं, अभी अभी, अरे रुको 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 रुको। मैं एक बार ही सबके लिए बोल दूं, फिर आपको ये बोलना है, क्योंकि मिस्टेक तो एक बार हो चुकी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चों सबने याद करा हुआ है, मन में सोचे और नहीं तो फार्मूला सामने देखें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में हमने लिखा था ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब उनको आगे पीछे कर सकते हो। अगला क्या था? ए प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब बच्चों, तो यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 A² B प्लस 3 AB²। एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए, दूसरा बोलने का काम स्पीड से होना चाहिए। तो आपको आपको ही दोबारा बोलना है। अभी ये मैं फार्मूला बदल रहा हूं अब की बार। ए प्लस बी का होल क्यूब, बोलो बच्चे। बहुत बढ़िया, इसी बच्चे को दोबारा बोलना है फार्मूला बदल के। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वंस अगेन। गलत गलत गलत। अरे मैंने बदल दिया बच्चे, आप सुनो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ, गुड, अब की बात ठीक है। तो बहुत ध्यान से, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और आते हुए गलती हो जाए ये ज़्यादा नुकसान है। तो दीक्षा की साउंड मैंने अनम्यूट करी है। दीक्षा, दीक्षा सुनाएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फास्ट। दीक्षा, थोड़ा जल्दी बोलो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नहीं बोल पा रहा बच्चा। दृष्टि बोलेगी। दृष्टि रातावाल। साउंड क्लियर नहीं है मेरे पास तक, दोबारा बोलें। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। नहीं है बच्चे, बट कोशिश अच्छी है, नो प्रॉब्लम। रौनक वर्मा से पूछते हैं। रौनक वर्मा, आप बताएं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भैया सी भी है यहाँ पर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। रौनक वर्मा। एक बच्चा जिसने नाम नहीं लिखा हुआ, 41896775, ये बच्चा बोलेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये बच्चे का नाम क्या है? अच्छा ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। अगला फार्मूला एक और डिस्कस करते हैं टॉपिक को शुरू करने से पहले।
एक और सुनता हूं। कशिका सोनी साउंड मैंने अनम्यूट कर दिए, आपको सुनाना है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आखिरी फार्मूला 11th नंबर पर लिखवाया था। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन गड़बड़ हो गई, 3xy नहीं 3xyz। और एक और मिस्टेक आपने करी है, जब मैं ए बी की फॉर्म में आपसे पूछ रहा हूं तो आपका आंसर ए बी की फॉर्म में ही चलना चाहिए। मैं एक्स वाई की फॉर्म में पूछूं तो एक्स वाई, ये थोड़ी चालाकी आपको रखनी है। तो गुड, आंसर बहुत बढ़िया था। बच्चों वापस अब कंटिन्यू करते हैं टॉपिक पर। एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन दोबारा आपको रिवाइज कराते हैं, फिर एक टेस्ट सीरीज लेंगे और फिर क्वेश्चनों को आगे चलाएंगे। तो बढ़िया काम चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ाएं। और जो ये कन्फ्यूज़न बोलने में लिखने में हो रही है, इसका एकमात्र तरीका बार बार डिस्कशन, बार बार प्रैक्टिस, और वही चल रहा है। सो कंटिन्यू टॉपिक। बच्चों सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो करा एक बार डिस्कस कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। सबको मैंने याद कराया था, पॉलिनोमियल मीन्स द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जिसको कोई कंफ्यूजन हो अच्छे से ठीक कर ले। हमने कुछ नंबर लिखे थे 1 2 3, कुछ वेरिएबल लिखे थे XYZ, और जब हमने नंबर और वेरिएबल को एक साथ कलेक्टिवली लिखा तो इसे बोला गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिख दिए, ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल हैं। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग, पॉलिनोमियल मीन्स द ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मन में दोहराएं, पॉलिनोमियल मीन्स द ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर मैंने कहा ये 3 प्रकार के आपके कोर्स में हैं। एक एल्जेब्रिक, देखो एक ही खानदान है। मोनोमियल, मोनो बोले तो एक, यहाँ 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 खानदान है, इधर प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो। 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बायनोमियल, 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर मैंने इसी बात को बताया था, पावर के बेसिस पर पॉलिनोमियल आपके कोर्स में 3 प्रकार के हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। पावर के बेसिस पर, तो पावर किसकी देखनी है? वेरिएबल की। तो यहाँ x की पावर कुछ नहीं लिखा तो 1, तो सबसे बड़ी पावर 1, तो बड़ी पावर 1 है तो लीनियर, सबसे बड़ी पावर 2 क्वाड्रेटिक, सबसे बड़ी पावर 3 क्यूबिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉलिनोमियल क्लासिफाइड इन 3 पार्ट, हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक। फिर हमने याद करा किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहते। तो मैंने आपको बताया, अगर वेरिएबल, भैया नंबर की बात नहीं करनी, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की पावर नेगेटिव में हो जाए, जिसको लिखने का तरीका x की पावर माइनस में हो जाए, या ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए नीचे, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। और फिर हमने याद करा दूसरा कारण, जब किसी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल बोल रहा हूं बच्चों, वेरिएबल की पावर p/q की फॉर्म में आ जाए, जिसको लिखने का तरीका x की पावर 1/2 या √x। बच्चों √2 लिखा हो दिक्कत नहीं है, √x लिखा हो दिक्कत है। वेरिएबल रूट की फॉर्म में आ गया या वेरिएबल की पावर p/q की फॉर्म में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। हो चुका है, दोबारा चल रहा है, कोई कंफ्यूजन ना हो, पक्का हो, और आप टेस्ट आज का अच्छे से कर पाएं, इसीलिए दोबारा बोला जा रहा है। अगला शब्द हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल याद करा था, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं अपने पहले वाले क्वेश्चन का ही डिस्कस कर लूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए इसकी डिग्री 1। मेरे दूसरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2, तीसरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3। डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एक नंबर के लिए एमसीक्यू में आता है, और आपके सब्जेक्ट में पहले 20 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले इस तरह के ही रहेंगे। अगला टर्म हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा है उसे हम बोलेंगे साइन के साथ कोएफिशिएंट। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल रखा है, इस एग्जांपल में एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है? +14। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया बच्चों? +14। मैं अगर एग्जांपल बदल दूं और मैं यहाँ पूछ लूँ आपसे कि आप बताओ x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो +2।
और अगर मैं यहां पूछ लूं x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चों ये 40 नहीं है, 40 इंटू एक्स की पावर 0 है। x की पावर 0 1 होता है बच्चों, और 1 इंटू 40 होता है। तो x की पावर 0 का मैं कोएफिशिएंट मांग लूं तो आपको -40 बोलना चाहिए। तो इस तरह से ये पुरानी क्लास का रिवीजन। और अब मैं फार्मूलों का खेल एक बार आगे आपसे पूछता हूँ। ये सारे फार्मूले आप सबको याद, मैंने भी रिवाइज कराए, बट कुछ को बोलने में कन्फ्यूज़न है, कुछ सुनते वक्त ध्यान से नहीं सुन रहे, तो थोड़ी कंसंट्रेशन, ताकि ये क्लैरिकल मिस्टेक बिल्कुल ना हो। तो ये बार बार रिवाइज करें जिनको ऐसी कन्फ्यूज़न। क्लासरूम ज्वाइन करने से पहले रिवाइज जरूर करा करें, ऐसी हैबिट बनाएं आप। और मैं इस पर बेस्ड अब बच्चों का नाम बोलूँगा और सिर्फ वही बच्चे इसका जवाब देंगे। कुछ फार्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं। तो सबसे आखिरी फार्मूला a+b का होल क्यूब, वानी बोलेगी, वानी a+b का होल क्यूब। वानी फास्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है बच्चे ने। और इसका एक और फॉर्म हमने याद कर रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, बिल्कुल बढ़िया। और ये फोर्थ पार्ट अब मैं पूछूंगा, स्निग्धा बताएगी। स्निग्धा, फोर्थ पार्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब। स्निग्धा कोशिश करोगे? स्निग्धा साउंड अपनी अनम्यूट करो, कोशिश करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, गुड, बहुत बढ़िया कोशिश, गुड। अगली बात करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका जवाब मानसी यादव, मानसी यादव, तीसरा फार्मूला, थर्ड नंबर वाला। फास्ट बोले मानसी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। मानसी नहीं बोल पा रही, याद नहीं करे। कशिका सोनी कोशिश करेगी, कशिका सोनी साउंड अनम्यूट करिए मैंने। कशिका। हर्षित मौर्य, हर्षित मौर्य, हर्षित मौर्य साउंड अनम्यूट करिए मैंने, बोलो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। भैया फार्मूलों में गड़बड़ है, ये याद करना पड़ेगा आपको। साक्षी गोयल बोलेगी ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, बोलो साक्षी, फास्ट। भैया फार्मूले याद नहीं है। अमन मिश्रा, अमन मिश्रा, बोलो फार्मूला थर्ड। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, फार्मूला बोलो अमन मिश्रा। अमन साउंड मैंने म्यूट अनम्यूट कर दी है, आपको अनम्यूट करनी पड़ेगी। हाँ यस, बोलो। बढ़िया कोशिश, बहुत बढ़िया। दृष्टि रातावाल दूसरा फार्मूला, अनम्यूट करो अपनी साउंड। दृष्टि रातावाल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दृष्टि बोलो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलो बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, नहीं बोल पा रहा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्पीड होनी चाहिए, याद होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस पर काम करें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उम्मीद करता हूं सबको आता होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रौनक, रौनक कुछ पूछना चाह रहा है, रौनक बोलो।
रौनक साउंड मैंने अनम्यूट करी है आपको। यस बोलो रौनक वर्मा। हाँ हाँ बोलो रौनक। गड़बड़। ए बी में एक्स वाई कहाँ से आ गया? ए बी की फॉर्म में ही बोलो, दोबारा बोलो। ये बिल्कुल सही सुना है, एक और सुना दो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये अंडरस्टैंडिंग कुछ बच्चों की बढ़िया है, कुछ बच्चों को इस पे काम करना है। तो हम अब एक टेस्ट रखेंगे आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे कुछ, सबको पार्टिसिपेट करना है, जल्दी से करना है। और ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 6 क्वेश्चन, थोड़े से ही बनाए हैं, 4 ऑप्शन, जल्दी से कैलकुलेट करके टिक करना और सबमिट कराएंगे। और आपका टेस्ट स्टार्ट। सभी की पार्टिसिपेशन। ये x माइनस एक्स क्यूब है बच्चों, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे 1 + √x, रूट का निशान है ये। ध्यान से करना है, सबको करना है, गलत सही की चिंता ना करें। दो बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया स्पीड है इनकी। हालांकि गलत सही की चिंता ना करें, बट करें। मैं करके दिखाऊंगा जिसकी भी गलती होगी, ताकि गलतियां पता चल जाएं। चीज़ों को बार बार दोहराया जा रहा है, क्वेश्चनों को बदल के टेस्ट भी रखे जा रहे हैं, जो सिर्फ क्लासरूम में ही पॉसिबल है जो हमारा चल रहा है। तो क्लासरूम बहुत अच्छे से अटेंड करें, कंसंट्रेट होकर प्रैक्टिस को बढ़ाएं। रिकॉर्डेड क्लास भी हम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ बच्चों को फास्ट फास्ट अंडरस्टैंड नहीं हो पाता तो वो उसको दोबारा देख सके, कुछ बच्चों को उतारना प्रॉब्लम है, समय नहीं मिल पाता, तो इसीलिए उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस, ताकि वो उसको दोबारा देखें, कॉपियों पे नोट्स बनाएं। कॉपियां ज़रूर मेंटेन करें अपनी। फिफ्टी % बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, जल्दी से, बाकी थोड़ा फास्ट। तीन मिनट हो चुके हैं, 75% बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, थोड़ा जल्दी से, सबका पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, जल्दी करेंगे। वैभव मिश्रा ने लेट ज्वाइन करा है। भैया टाइम से रहा करो क्लास में, ताकि अच्छे से सारा टॉपिक समझ में आए। लेट ज्वाइन से जो नुकसान होगा उसके लिए मैं रिकॉर्डेड क्लास भेजूंगा, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना।
जरा जल्दी से करेंगे बच्चों। 3 स्टूडेंट्स बचे हैं, ओनली 3 स्टूडेंट्स, फास्ट। 4 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट आपके पास बचा है, जल्दी से अटेम्प्ट करें, सही गलत कोशिश जरूर होनी चाहिए। 2 स्टूडेंट्स बचे हैं सिर्फ, 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, सबमिट करें जल्दी से। फास्ट करें। दस सेकंड बचे हैं बच्चों, जल्दी से। और आपका समय समाप्त होता है। बच्चों मेरे पास एक एक बच्चे का इंडिविजुअल रिजल्ट है जो मैं आपके साथ स्क्रीन पर भेज सकता हूं, बट मैं नहीं चाहता कि सबका नाम सामने आए कि किसके नंबर कम ज़्यादा, तो मैं बिना नाम लिए इसीलिए हर बार आपको वो करके दिखा रहा हूँ, ताकि जो आपकी कमियां हैं वो आपको पता चले, जो गलतियां कर रहे हैं, और आने वाले टेस्टों में वो रिपीट नाउ एरर। तो करते हैं बच्चों अब ये क्वेश्चनों का डिस्कशन और फिर टॉपिक को आगे चलाएंगे। तो फार्मूलों का डिस्कशन मैंने करा, और अब हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस। बच्चों पहला क्वेश्चन आपके पास आया था, पॉलिनोमियल x माइनस एक्स क्यूब इज, बताओ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या डिग्री वन। सबको याद कराया, मन में रिवाइज करें। मिस्टेक आ रही है बच्चों, जब आज ही रिवाइज कराया है, पिछली क्लास में भी कराया था टॉपिक, और किसी बच्चे को लगे कि उसे बार बार रिवाइज करना है, तो मैं रिकॉर्डेड क्लास, जो लाइव क्लासरूम का डाटा है वो रिकॉर्डेड आपके पास भेज रहा हूँ। आपको वो सुनना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। अगर कराए हुए टॉपिक पर भी एरर आएगा तो ये बिना कोशिश के ठीक नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग मन में चलाएं। पॉलिनोमियल मीन्स द ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर मैंने बताया था एक खानदान मोनोमियल, 2 खानदान जैसा यहाँ चल रहा है बाइनोमियल, और अगर एक और मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जोड़ दूँ तो ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर 2 खानदान चल रहे हैं, तो यहाँ आंसर बच्चों आपका क्या है? बाइनोमियल। अब ये आसान है, बार बार चल रहा है, तो ये मिस्टेक किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए, जबकि हो रही है। विच वन ऑफ, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल। तो मैं एक बार याद करा दूं, पॉलिनोमियल मीन्स द ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर मैंने आपको याद कराया वो 2 सिचुएशन जब पॉलिनोमियल नहीं होता है, आप उसको मन में रिपीट करें। जब किसी वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए, या उसी को लिखने का तरीका है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में, बच्चों ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, वेरिएबल नीचे चला जाए या वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। दूसरी बात याद कराई, पॉलिनोमियल की पावर पी बाय क्यू की फॉर्म में, यानी 1/2 की फॉर्म में लिखी हो, 1/2, 1/3, 2/3, ऐसा कुछ भी लिखा हो, या वो वेरिएबल रूट की फॉर्म में चला जाए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, तो ये दोनों की दोनों सिचुएशन पॉलिनोमियल नहीं होती। वो कह रहा है नीचे जो आंसर लिखा हुआ है उसमें से सिर्फ कोई एक पॉलिनोमियल है, बाकी 3 नहीं है। तो पहले वाला नहीं है क्योंकि यहाँ x रूट के साथ है, और रूट के साथ है का मतलब पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। सी पार्ट में भी रूट x चल रहा है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं। और डी पार्ट में वेरिएबल नीचे चल रहा है और नीचे वेरिएबल आ जाए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं। तो तुम्हारा आंसर यहाँ क्या रहा? x-1, बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन। कोशिश करें कि जब भी टेस्ट चले और टॉपिक हो चुके हैं तो उसमें मिस्टेक ना हो, उसके लिए क्लास अटेंड करें, उसको कॉपी पे करके देखें, ताकि अगली बार मिस्टेक ना हो।
क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। √2 इज ए पॉलिनोमियल। अब √3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी पॉलिनोमियल है। बच्चों मैंने बताया था नंबर रूट में हो ये चिंता नहीं है, वेरिएबल बस रूट में नहीं होना चाहिए। तो एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है। अब वो इसमें डिग्री पूछ रहा है आपसे। भैया डिग्री तब तक नहीं बताई जा सकती जब तक वेरिएबल नजर ना आए। तो मैं √2 को √2 x⁻0 भी लिख सकता हूं। आपकी छोटी क्लासेस में आपको याद कराया गया, x⁻0 बोले तो 1, और 1 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो √2, यानी √2, और इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आप डिग्री बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। √2 या √2 x² में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि x⁻0 1, 1 इंटू √2 होता है। यहां पर आप डिग्री देख पाएंगे, डिग्री सिर्फ वेरिएबल की देखनी है, और भी हाईएस्ट पावर। तो इस क्वेश्चन में आपकी डिग्री क्या हुई? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज 0, यानी आंसर आपका क्या रहा? बी। यहां पर भी मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे, बहुत डिटेल में पिछली क्लास में कराया, आज भी रिवाइज कर रहे हैं, बट टेस्ट में ये टॉपिक आगे भी आएंगे, तो मिस्टेक ना हो, सुने ध्यान से और कॉपी पे जरूर करके देखें। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं। ये हमारे क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज पर बेस्ड हैं, 2.2 पर। एक एक नंबर के लिए एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। पी एक्स का मतलब क्या होता है? इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पॉलिनोमियल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स वेरिएबल। पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएबल एक्स, और ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2√2x+1। वो कह रहा है इस पॉलिनोमियल में आप x की जगह, अरे पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करो? 2√2, और कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आएगा। वो क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल में आप इस x की जगह क्या पुट करो? 2√2। जहां जहां इस पूरे क्वेश्चन में x है, उस x की जगह x की वैल्यू लिख दो 2√2, और इसे कैलकुलेट करो और बताओ क्या है इसका आंसर। तो मैंने x की जगह x की वैल्यू लिख दी 2√2, और कह रहा है सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और रूट रूट से, ये आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 4, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो पेयर बन गया बच्चों, और रूट के अंदर सेम नंबर का पेयर, तो रूट खत्म हो जाता है और 2 बचता है। तो 4 2 8, 8 में 1 को जोड़ो, कितना आया? 9। तो तुम्हारा आंसर यहां क्या रहा? डी, डमरू। तो आसान सा काम, कोई पॉलिनोमियल दे देगा और उसमें कहेगा वैल्यू पुट करो और आंसर बता दो, और वो एक ऑप्शन आपको टिक करनी होगी। आसान सा खेल, बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.2। सो कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो यहां पर इसी जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, वो कह रहा है पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स, इसे आप कैलकुलेट करें और बताएं आंसर क्या है। तो बच्चों आपने पी एक्स का वैल्यू मालूम करा, ऊपर से x+3 मैंने उतार दिया, पी एक्स लिख दिया x+3। अब बच्चों x का मतलब x एज इट इज लिखा आपने, और अब आप यहां पर क्या करेंगे? यहां x की जगह -x पुट करेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x है उसकी जगह क्या पुट करने वाले हैं? -x। इधर आपने x की जगह x पुट करा, यहां x की जगह -x, तो यहां पर आपने +x और यहां पर आपने -x लिख दिया। और अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस का माइनस का कट गए, 3 + 3 कितना होता है बच्चों? 6। तो तुम्हारा आंसर यहां पर क्या आया? डी। अगले पार्ट पर चलते हैं बच्चों। वो कह रहा है x-1 को डिवाइड करना है 2x + 5 से, आपको रिमाइंडर बताना है। पिछली क्लास में एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछा, तो क्या भैया हम लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं? भैया दो तरीके रिमाइंडर निकालने के, लॉन्ग डिवीजन 8th क्लास, रिमाइंडर थ्योरम 9th क्लास। रिमाइंडर थ्योरम शॉर्टकट है, जल्दी निकलेगा,
गलती होने का चांस कम रहता है, आपकी क्लास का ही टॉपिक है, तो आप जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे तो रिमाइंडर थ्योरम ही लगाएंगे। शॉर्टकट मेथड, जल्दी आंसर निकलेगा। तो उसी से ही करेंगे। लॉन्ग डिवीजन की शेप में ऐसी समझाने के लिए आपके लिए बनाता हूँ। तो रिमाइंडर निकालने का पहला स्टेप याद कराया था आपको, ये जो भी x माइनस वन है इसको जीरो के बराबर रखो, ऐसा आपने याद करा था। x की वैल्यू निकालो, माइनस वन उधर चला गया प्लस का, ये जो भी x की वैल्यू आई है इसे आप इस क्वेश्चन में रखेंगे। क्वेश्चन है 2x प्लस 5, जहाँ जहाँ x है x की जगह x की वैल्यू और कैलकुलेट करेंगे। 2 प्लस 5 7, यानी आपका आंसर आ गया ए। तो ये प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि टेस्ट में एक एक बच्चे का आंसर सही रहे। इसके लिए स्पीड पर भी काम करना है, और ये नहीं कि आपकी प्रेजेंटेशन बिगड़ जाए, प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है। फार्मूलों पर आधे से ज़्यादा बच्चों को काम करना है, और कुछ बढ़िया बच्चों के साथ तो समस्या है, वो सुनते हैं और जवाब में गड़बड़ कर जाते हैं कि ये होल क्यूब है कि अलग अलग है, तो वो कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो अब हम असाइनमेंट का क्वेश्चन लेते हैं। असाइनमेंट 2 चल रहा है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। बेहतरीन क्वेश्चन। इफ ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा पहले वर्बली चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से। पूरी क्लास साउंड मैंने अनम्यूट करी है। जिस बच्चे ने ये अटेम्प्ट कर लिया है सिर्फ वो अपना नाम बोले। जिस बच्चे ने ये अटेम्प्ट कर लिया है, असाइनमेंट्स आपके पास हैं। 5 क्वेश्चन में पुराने असाइनमेंट में करा चुका हूं पुरानी क्लासेस में, 6 से मुझे करना है। तो किसी बच्चे ने ये कर लिया हो? नहीं करा? अच्छा, किसी बच्चे ने ट्राई कराओ ये 6 क्वेश्चन, वो अपना नाम बोले। ट्राई कराओ। तो ट्राई भी नहीं करा आपने, तो ये ठीक नहीं है बच्चों। साउंड मैंने वापस म्यूट कर दी है। आपके लिए हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ असाइनमेंट आपके पास भेजे हैं, बट मेरे पास तो बहुत ढेर है, और क्लासरूम की लिमिटेशन है कि हम बहुत सारे असाइनमेंट्स क्लासरूम में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको कोशिश करनी है। कोशिश करने से पता चलता है कि वो आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि अगर ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी बराबर 3 आ जाए तो आंसर आ जाएगा। तो कोशिश ही नहीं कर रहे आप। कोशिश होनी चाहिए, नहीं निकले वो सेकेंडरी मैटर है। और पेपर में मोर देन 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे, बट एनसीईआरटी के नहीं होंगे। और अगर आप क्लासरूम में कोशिश नहीं करेंगे, घर में असाइनमेंट पर काम नहीं करेंगे, चाहे ना निकले, और फिर जब मैं कराऊं तो देखो आप कि वो क्वेश्चन कहाँ अटका, क्यों अटका। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब इसको समझते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इसके लिए फार्मूला सबको याद होना चाहिए। 11th फार्मूला लगेगा, 11th फार्मूला लगेगा जो मैंने सबसे आखिरी याद कराया। वो फार्मूला मैं पहले लिख देता हूं आपको, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है। इफ ए, यहाँ क्वेश्चन एबीसी की फॉर्म में चल रहा है। फार्मूले का पता कैसे चल रहा है? उसने फार्मूले की शर्त यहाँ लिखी हुई है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपने याद करा क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये फार्मूला इस चैप्टर का 11th आखिरी फार्मूला। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये याद होता है, और जिसको याद नहीं है वो याद करो। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसी से आंसर निकालूंगा, बहुत आसान सा खेल। ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन इन द क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं लिख सकता हूँ वी नो डैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इस पर बेस्ड मैंने ये रिजल्ट लिख दिया।
अब इस रिजल्ट को तब तक बदलूंगा जब तक मेरा आंसर ना आ जाए। तो ये आंसर लाने की कोशिश करते हैं। 3 के साथ बच्चों ABC मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर मैं इधर से उधर ले जाऊं तो क्या होगा, ये डिवाइड। मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर से उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय ABC। बच्चों मैंने सिर्फ ABC इसलिए धक्का मारा क्योंकि मेरे आंसर में मुझे 3 चाहिए, तो 3 यहाँ आंसर में चाहिए, एज इट इज छोड़ दो, जो नहीं चाहिए उसे यहाँ से हटाओ। मेरे आंसर को देखकर क्वेश्चन चलेगा। आंसर में राइट हैंड साइड में 3 है, तो यहाँ राइट हैंड साइड वाला आंसर 3 एज इट इज रोक लो, बाकी सबको धक्का मार दो। और एज पर लॉ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड आपको बस ठीक करनी है जब तक ये आंसर ना आ जाए। तो इसके लिए ये ABC तीनों के नीचे कॉमन है, तो ABC जो तीनों के नीचे कॉमन है, तीनों के नीचे अलग अलग लगा दो। ऐसा हमारा मैथ्स का नियम। इसके नीचे ABC तीनों के नीचे चल रहा है, बी क्यूब डिवाइडेड बाय ABC, सी क्यूब डिवाइडेड बाय ABC, तीनों के नीचे अलग अलग कर दिया जो कॉमन है। लिख सकते हैं मैथ्स का नियम आपका। और बस अब आंसर ही लिखने का काम बचा है। बच्चों ऊपर ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए, तो ऊपर ए कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो ऊपर ए क्यूब का मतलब ए इंटू ए 3 बार लिखा है, तो उसमें से एक ए नीचे वाले ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही ऊपर बी कितनी बार लिखा है, बी क्यूब का मतलब बी इंटू बी, एक बी नीचे वाले बी से कट जाएगा। सी क्यूब का मतलब सी इंटू सी, तो एक सी नीचे वाले सी से कट जाएगा। ऊपर नीचे नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में होते हैं तो नंबर ऊपर नीचे कट जाते हैं, ऐसा आपने याद करा, तो उसको काट के लिखते हैं। ऊपर ए क्यूब 3 बार लिखा था, एक नीचे वाले से कट गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर। नीचे ए खत्म हो चुका है, क्या बचा, BC। ऊपर वाला एक भी नीचे वाले बी से कट गया, तो नीचे बी कट गया, AC बचा। ऊपर वाला एक भी नीचे वाले से कट गया है, तो ऊपर बचे B स्क्वायर। ऊपर वाला एक सी नीचे वाले सी से कट गया, तो ऊपर बचा C स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू 3। बच्चों यही तो निकालना था, हेंस प्रूव्ड। क्लास में कुछ बच्चे बढ़िया, उनके लिए मेरा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। बच्चों मेरे पास ये असाइनमेंट बहुत सारे हैं, 10 20 50 भी आप चैप्टर वाइज कर लो तो भी ख़त्म नहीं होने वाले। कुछ बच्चों की स्पीड अंडरस्टैंडिंग बढ़िया, तो जो बच्चे ये पूरा कर लें और वो उसको मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, तो मैं उनके लिए स्पेसिफिकली उनके लिए नए असाइनमेंट्स का ढेर एक एक करके भेज सकता हूँ। यानी आप कितनी प्रैक्टिस करना चाहें उतनी करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लासरूम की लिमिटेशन है, तो वो हम जितनी क्लासरूम में करेंगे वो चलेगी हमारी। बट कोई बच्चा ज़्यादा स्पीड पर काम करना चाहे, मैथ्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बनाना चाहे, ओलंपियाड के पेपर देना चाहे, तो उसके लिए ये एडिशनल अनाउंसमेंट है। और मैं सभी को इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी ऐसी कोशिश करें। सो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों असाइनमेंट का, पॉलिनोमियल के असाइनमेंट के लिंक आपके पास, ये दूसरा असाइनमेंट पॉलिनोमियल का चल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ज़्यादातर स्कूलों में पूछा जाता है, वैल्यूज़ वो बदल देता है, तो इस पर काम करते हैं। और आज हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन बच्चों जहाँ तक ख़त्म होंगे, अगली बार के लिए एक तो जब क्लास में बैठे सारा सामान लेकर बैठे, NCERT असाइनमेंट, पेन, कॉपियाँ, ताकि टेस्ट आप पास कर पाएँ। दूसरा, बैठने से पहले फार्मूले रिवाइज करें, और जितना आज असाइनमेंट का काम हमारा आज ख़त्म हो जाएगा, उससे अगले क्वेश्चन सबको ट्राई करने हैं। कोशिश करेंगे तो निकलने लगेंगे, और फिर नहीं निकले कोई चिंता नहीं है, फिर जब मैं कराऊं तो देखें कि वो क्वेश्चन आपका कहाँ अटका, क्यों अटका। तो ये ज़रूर आपको अगली क्लास से करना है। तो मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। बच्चों 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 0.75,
एक्चुअली में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है हमें, इसको सॉल्व करना है, तब तक सॉल्व करना है जब तक आंसर 1 ना आ जाए। अगर आंसर 1 आ गया हैंस प्रूफ्ड, और 1 नहीं आया तो 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं और इसे सॉल्व कर रहे हैं तब तक जब तक जी 1 ना आ जाए। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां उतारी है और सॉल्व कर रहा हूं। 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75, बच्चों कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। बच्चों 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हम पावर 3 लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3। ऐसे ही 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75, 0.75 की पावर 3 प्लस का निशान। 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज लिखा 0.75। चलो इसको भी लिख लें पावर में, ये भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.75 इंटू 0.75 यानी 0.75 का स्क्वायर, पावर 2 लगा दिया, माइनस का निशान। 0.75 एंड 0.25, अब की बार में स्क्वायर नहीं लगा सकता, नंबर अलग अलग हैं, मैंने लिख दिए, प्लस का निशान। 0.25 इंटू 0.25 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर लगा दो। यहां पर बच्चों अब हमें देखना है कि कहीं आइडेंटिटी एक शॉर्टकट तरीका है कि हम आइडेंटिटी लगाकर क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर दें, और इस चैप्टर में उन्हीं का यूज आपको बार बार कराया जा रहा है। तो यहां ऊपर बच्चों एक फार्मूला नजर आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं फिर बोल दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोला है मैंने, ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं बोला। होल क्यूब अलग आइडेंटिटी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग आइडेंटिटी। बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें कोई भी, अच्छे बच्चे खास तौर से। तो इसीलिए फार्मूले हम बार बार लिख भी रहे हैं। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यहाँ आइडेंटिटी लगनी है जो हमें याद कराई गई है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन करते वक्त आइडेंटिटी बार बार लिखेंगे तो ये भी अपने आप में प्रैक्टिस है। और कई बार साइनों में मिस्टेक हो जाती है, इसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बहुत ध्यान से, कोई चांस नहीं है गलती करने का, बड़ी क्लासेस आपकी। तो फार्मूला लिखा मैंने और ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो अप्लाई करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, यहाँ से देख के लिख रहे हैं, ए प्लस बी। ए बोले तो 0.75 प्लस बी बोले तो बी की वैल्यू 0.25 ब्रैकेट क्लोज, अगला ब्रैकेट ए स्क्वायर बोले तो 0.75 की पावर 2 माइनस का निशान, ए बोले तो 0.75, बी बोले तो 0.25 प्लस बी स्क्वायर यानी 0.25 का स्क्वायर, और उसके बाद डिवीजन का निशान, और फिर नीचे का नंबर लिखते हैं, नीचे का नंबर लिखते हैं 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 0.25 का स्क्वायर। बच्चों आंसर बहुत सारे बच्चों को नजर आ रहा होगा, फिर भी जिसको नहीं आ रहा तो देखें, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ कट रहा है, सेम है। जब ऊपर नीचे नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में होते हैं तो काट देते हैं। ये पूरा खानदान इस पूरे खानदान से मैच हो रहा है, ऊपर नीचे सेम है, कट गए मल्टीप्लाई डिवाइड में। और जो बचा उसे उतार रहे हैं, उसे उतार रहे हैं। क्या बचा, 0.75 प्लस 0.25, टोटल करें आप, टोटल कितना आता है 1। और यही है हमारी राइट हैंड साइड, hence proved। This is the way to attempt the so simple question। पता है क्या है, आप मेरा देखकर करेंगे तो ये उतनी बढ़िया बात नहीं है। जब चैप्टर को हम एंड कर चुके हैं तो आपको इन क्वेश्चनों पर पहले खुद काम करना है, और फिर वो क्वेश्चन खुद से निकल जाए, ये बड़ी अचीवमेंट। और फिर दिक्कत लगे तो आप ये देखें कि आप जब मैं कराऊं कहाँ गलती हो रही है आपकी, और वो क्वेश्चन क्यों नहीं निकल पाया, आप वो बात क्यों नहीं सोच पाए, और फिर उस पर फिर अगली क्लास,
फिर अगली क्लास। तो इस तरह से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी कंसंट्रेशन और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीड प्रेजेंटेशन, तो ये लिखने से आएगी। तो कोई बच्चा सोचे कि वो खाली क्लासेस को सुन ले, सुनने से बात नहीं बनेगी, तो वो लिखना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अगली क्वेश्चन पर चलना चाह रहे हैं बच्चों। तो असाइनमेंट टू पॉलिनोमियल का हमारा 8वां क्वेश्चन। इस जैसे क्वेश्चन इस असाइनमेंट की स्टार्टिंग से ही मैंने कराए थे। ये आप सबके स्कूलों में सेम नहीं आएगा। ये टाइप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। एग्जामिनर आपको कुछ वैल्यूज देगा और फिर वो कहेगा इसकी वैल्यू निकालो। ऐसे हमने पहले भी करे थे, अभी और भी करेंगे और मैं टेस्टों में भी दूंगा। बट मैं चाहता हूं सबकी सबसे पहले आइडेंटिटीज अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि उसके बगैर ये अप्लाई नहीं हो सकती। और फिर दूसरे नंबर पर मैं ये क्वेश्चन दे दूं और नीचे ऑप्शन में 4 आंसर लिखे हों, तो आपकी स्पीड होनी चाहिए। हम 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देते टेस्ट में। पता चले एक ही क्वेश्चन में आपने 5 मिनट लगा दिए तो आपके बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो आपको स्पीड भी बनानी है ताकि आप टेस्ट सीरीज में मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये क्वेश्चन बच्चों 8th हम लोग कराते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो इस पर क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कौन सा फार्मूला लग रहा है। फार्मूला नंबर 10 क्या था फार्मूला? अब यहाँ एक्स वाई जेड चल रहा है तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में बोलेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy। पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को देखते हुए। तो फार्मूला आपने याद करा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं फार्मूला। जिन बच्चों को याद हो वो फिर भी हर दूसरे दिन उसको कॉपी पर सारे फार्मूले बिना फार्मूलों की शीट देखे खुद लिखे, भूल जाए देख के कर ले। ये क्या फार्मूला बच्चों? x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला याद है, हमने लिखा है। इस फार्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ऊपर से आने वाली है जो हम पुट करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी ऊपर से आने वाली है। ये देखो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये एज इट इज एंड तक चलेगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो ये एज इट इज चलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। इसकी वैल्यू पता चल चुकी है, इसकी वैल्यू पता चल चुकी है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? इन तीनों को देखो ध्यान से, इन तीनों में माइनस कॉमन है। इन तीनों में अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा, जिसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देखकर हम क्वेश्चन को बदलेंगे। तो बच्चों उसको बदल देते हैं जो मैंने बताया। ये मैंने एज इट इज लिखा क्योंकि ये मुझे निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू में थोड़ी देर में पुट करने वाला हूं। ये पता चल चुकी है वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी पता चल चुकी है, ये भी थोड़ी देर में लिखने वाले हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, और जब तक ये वैल्यू नहीं निकलेगी आपका क्वेश्चन नहीं निकल सकता। एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, और दूसरा यहां पर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं। कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर सबके साइन चेंज हो गए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये वैल्यू क्वेश्चन में है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बच्चों अब सिर्फ एक बचा है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। जब तक ये नहीं निकलेगी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो अब ये वैल्यू निकालने का काम हम सबसे पहले करते हैं, इस वैल्यू को निकालने का काम। इसके लिए यहां एक और फार्मूला लिख रहा हूं, एक और फार्मूला लिख रहा हूं बच्चों।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों उसके आगे वर्बली सुनो, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ये आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों पर जा पाएंगे, और स्पीड होनी चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर याद करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बच्चों मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो क्या बचा ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैंने ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है। अब ये फार्मूला आपको याद है, इस फार्मूले को मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। यहां मुझे एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन में है। इस एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू लिख दी 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये मुझे निकालना है, जिसके बगैर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। 2 एज इट इज। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पहले से ही मालूम है -1। तो बच्चों कैलकुलेट करो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है -2। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया मैंने, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो -2, -2 को धक्का मार के इधर ले आओ तो +2 हो गया, साइन चेंज। तो ऐसा करने से हमने अभी अभी वैल्यू निकाल ली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कितनी वैल्यू निकाली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों कितनी वैल्यू निकाली? और अब हमारे क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, तो शुरू करते हैं वैल्यू पुट करने का काम। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एज इट इज। एक्स वाई जेड की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूं ऊपर से -1। इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 1। नेक्स्ट ब्रैकेट, ये मैंने अभी अभी निकाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों कितना होता है? 3 निकाला है आपने। ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू लिखो -1, और अब इसे कैलकुलेट करो बच्चों। बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया +1। +1 और 3 दोनों को आपस में जोड़ो, 3 + 1 कितना होता है बच्चों? 4। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया बच्चों? 4। फिर बोल रहा हूं माइनस बाहर है तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा, +1 आ गया। 3 + 1 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 4 ही रहेगा। इधर क्या करना है, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, +3 धक्का मार के इधर लाओ बच्चों, -3 हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर आ चुका है 1। बट इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस टेस्ट में दूं तो आप फास्ट कर पाएं। अर्णव क्लास में बहुत लेट ज्वाइन कर रहा है आज। तो बच्चों आज की क्लास यहीं रोकेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फिर बोल रहा हूं मैं, फार्मूले लिखकर प्रैक्टिस करो। जब भी मैं पूछूं तो बहुत कंसंट्रेशन से सुनो ताकि सही बोल पाओ। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो जरूर अटेम्प्ट करें, उसकी अलग से फिर कॉपी बनाएं। और क्लास में जब आप मेरे साथ बैठते हैं तो रफ कॉपी लेके बैठें, ताकि स्पीड के साथ तेजी से क्वेश्चन कर सकें। और जो असाइनमेंट में मैंने आज 8वां करा दिया, तो अगली क्लास से मुझे 9th पर करना है, तो 9th 10th 11th में कराऊंगा। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि आप वो सभी कोशिश करें आने वाले क्वेश्चनों की, और निकल जाए बहुत अच्छा, नहीं निकले तो मैं कराऊंगा, तो आप उसमें देखना कहाँ गलतियां थी। तो बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फीस का अनाउंसमेंट करा था, बहुत सारे बच्चों की फ़ीस सबमिट हो चुकी है, कुछ बच्चों की नहीं हुई। बच्चों 9th क्लास की हमारे पिछले साल की फ़ीस 800 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट, और हर साल फीस कुछ बढ़ती है। तो लॉकडाउन चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं, तो पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तो कंसेशनल अमाउंट आपको अनाउंस किया गया है 600 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट। तो ये तब तक ही है जब तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद सबमिट होने पर ये 800 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। तो कोशिश करें कि सबकी पेमेंट हो और उसकी रिसिप्ट आप मेरे पास भेज दें।
तो जिसकी भी फीस पेंडिंग है वो सबमिट कराएं, और प्रैक्टिस का काम लिख लिख के करने का करें। क्लास में एक दो बच्चों से डिस्कशन हुआ था, कुछ स्कूलों में हीरोन्स भी चल रहा है, तो भैया स्कूलों की छुट्टियां हो गई, इन 2 महीने में हम चाहेंगे कि ये भी चैप्टर कर लें। बहुत सारे स्कूलों में नंबर सिस्टम हुआ है, हम जल्दी ही उसकी भी प्रैक्टिस शुरू करना चाह रहे हैं। और ये हीरोन्स मैं थोड़ा सा अगली क्लासेस में, जब ये 3 चैप्टर हमारे हो जाएंगे तो फिर पूछ लूँगा और कौन कौन से चैप्टर कराए। तो हम चाहेंगे स्कूल जब शुरू हों तो हम एटलीस्ट 3 to 4 चैप्टर्स ख़त्म कर लें विद एडिशनल प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ वेरियस असाइनमेंट्स। तो बहुत अच्छे से करें। एक बच्चे ने लेट ज्वाइन करा तो मैं रिकॉर्डेड सेशन भेजूंगा, वो उसको कर ले। अभी की क्लास बच्चों यहीं रोकते हैं, समय की लिमिटेशन। तो आज के लिए इतना, परसों की क्लास परसों चलेगी। जय हिंद।